जय हिंद, जय जवाहर संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला है कलचुरी वंश। एकर से जो पिछला क्लास रही से ओमा मैं आप मन ला कलचुरी वंश के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक मतलब ओकर प्राचीन इतिहास है, कैसे कलचुरी वंश स्टेब्लिश हुई, स्थापना हुई, अस्तित्व में है कि नहीं। ओकर जो आदि पुरुष रही कौन, कृष्णराज, वहां से लेकर के कलिंग राज के बारे में जितना भी इतिहास है मैं तुम्हें बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ में कलिंग राज महत्वपूर्ण का है कि कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करे रही से 1000 ईस्वी में, ऐसे तुम मतलब बता रहे हो। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजवंश कलचुरी वंश, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला राजवंश कलचुरी वंश। तो तमाम प्रकार के फैक्टर तुम मतलब पिछले क्लास में बता रहे हो। अगर तुम पिछले क्लास देखे हो तो बहुत अच्छा से का हुई, सुरता हुई, याद हुई। अब नहीं देखे हो तो फिर का है, तो फिर तुम कहा हो भैया पिछवा जो है कि नहीं। तो पिछवाना नहीं है भैया, अगवाना है कि नहीं। अब आगे पार्ट पीछे से पार्ट भी नहीं करना है, अच्छे से लेक्चर ला देखना है। आज हमन ओखर आगे देखने वाला है। अब का देखो तो कलचुरी वंश के जितना भी महत्वपूर्ण शासक होइस, जिन मन कलचुरी वंश के और का करिस तो विस्तार करिस, और छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के निर्माण कार्य जो भी करिस, तो जो भी महत्वपूर्ण और शासक है जहां से प्रश्न पूछते हमारे कामा, तो पीएससी हो, व्यापम हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ छत्तीसगढ़ के इतिहास से अगर प्रश्न पूछित कलचुरी वंश, और कलचुरी वंश में जितना भी महत्वपूर्ण राजा है, शासक है, जहां से प्रश्न पूछते ओखर बारे में हम अध्ययन करने वाला है। तो सबसे पहले देखन का कि इखर वंशावली मतलब प्रमुख शासक कौन कौन रहीस है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि भैया कलचुरी वंश के और प्रमुख शासक है नहीं जी, कौन कौन रहीस, जेकर बारे में हमन ला आगामी अपन क्लास में पढ़ना है, अध्ययन करना है और जानना है और समझना है कि नहीं। बनी कि नहीं बनी भैया। तो बात करते हैं प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में सबसे पहले तुम्हें बता रहे हमें कौन, तो ध्यान में रखना कैसे, कलिंग राज का बता रहे हो संगवारी, है कि नहीं। कलिंग राज, ये जो कलिंग राज है यही 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के स्थापना करे रहीस, कलचुरी वंश के नींव डाले रहीस, ऐसे बता रहे हैं। सुरता है कि नहीं बता रहे, नहीं बता रहे हो तो काला सुरता रखना संगवारी। तो मैं की हूँ कलिंग राज ला और सुरता रखना है। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया, कौन है, तो मैं कहूँ कलिंग राज। अब कलिंग राज के बाद कौन शासक बनीस, तो कलिंग राज के बाद कलिंग राज के बेटा उखर लइका कमल राज, काला याद रखना है। तो मैं कहूँ कमल राज। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया, कलिंग राज, और कलिंग राज के बाद काला याद रखना है, तो मैं कहूँ कमल राज। कमल राज के बाद कमल राज के उखर बेटा उखर लइका कौन, तो मैं कहूँ कमल राज के बाद एक बेटा रत्नदेव प्रथम, काला याद रखना संगवारी, रत्नदेव प्रथम, ऐसे है कि नहीं। बताओ सुरता रही नहीं रही जी, का रत्नदेव और प्रथम, तो एला सुरता रखना है। सुरता नहीं रही वाले बातें नहीं है, रखेल पढ़ी भैया, नहीं तो काम गड़बड़ा जी, है कि नहीं। तो रत्नदेव प्रथम, बता 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 सुरता रही कि नहीं रही संगवारी, रत्नदेव प्रथम। अब रत्नदेव प्रथम के बाद कौन शासक बनीस, तो रत्नदेव प्रथम के बाद पृथ्वीदेव प्रथम, है कि नहीं। पृथ्वीदेव प्रथम, सुरता रही जी, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम के बाद कौन शासक बनीस, ऐसे कही तो बोले जाजल्यदेव प्रथम। कौन बनीस भैया, तो पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजल्यदेव, जांजगीर वाला जाजल्यदेव, है कि नहीं। जांजगीर शहर बसारिस भैया जाजल्यदेव, तो ये जाजल्यदेव सुरता रखना है ना। बहुत महत्वपूर्ण शासक, प्रतापी शासक। और मैं कहूँ कि कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली और शासक रहीस कौन है, जाजल्यदेव। और न सिर्फ जाजल्यदेव बल्कि जाजल्यदेव प्रथम। अरे कैसन जाजल्यदेव, तो मैं याद रखना है कौन सवाल है, तो मैं कहूँ पहली वाला जाजल्यदेव और प्रथम। बताओ जी सुरता रही नहीं रही, जाजल्यदेव प्रथम। ओखर बाद जाजल्यदेव प्रथम के बाद कौन शासक बनीस, तो फिर शुरू हो जाही का रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम। अब फिर यही क्रम याद रखना है का, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय। कैसे याद रखना, तो मैं कहूँ रत्नदेव द्वितीय। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया, रत्नदेव द्वितीय, है कि नहीं। ऐसे रत्नदेव द्वितीय, तो एला सोच बाय सुरता रखना है, ठीक बात है। तो ये होगा इसका, तो मैं कह रत्नदेव द्वितीय। अब रत्नदेव द्वितीय के बाद काला याद रखना है भैया, तो रत्नदेव द्वितीय के बाद जस्ट क्रम सेम ही है ना, तो बिल्कुल सेम याद रखना है का, रत्नदेव द्वितीय। अब रत्नदेव द्वितीय के बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया का, तो मैं कहूँ पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद ओखर बाद काला याद रखना, तो मैं कहूँ जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, है ना।
ये जो जयजल्द द्वितीय है ना, ये थोड़ा से कमजोर शासक रहीस, तो ये बहुत कम समय तक शासन करीस, 3-4 साल शासन करीस। ठीक है, तो जयजल्द द्वितीय याद रखना है। जयजल्द द्वितीय के बाद एक भाई जयजल्द द्वितीय के भाई जगत देव याद रखना है काला। तो जगत देव, ये जगत देव भी की थे, जगत देव भी की थे, है कि नहीं। तो फिलहाल तो एक नाम ले सुरता रखो का जगत देव शासक बनिस। जगत देव के बाद रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव, है कि नहीं। तो काला याद रखना है, मैं कहूँ रत्नदेव तृतीय, ऐसे रत्नदेव तृतीय। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया, रत्नदेव तृतीय। ओखर बाद रत्नदेव तृतीय के बाद याद रखना है काला, तो मैं कहूँ प्रतापमल। काला याद रखना संगवारी, प्रतापमल। बताओ अत का शासक ल कम से कम फिलहाल तो ध्यान रखना है काखर बारे में, कलचुरी वंश के बारे में। बनी नहीं बनी भैया। तो मैं का कहे ये जो कलचुरी वंश है ना संगवारी, काखर बारे में साहब हम चर्चा कर रहे थे, कलचुरी वंश के बारे में। काखर बारे में कलचुरी वंश, है कि नहीं। अब कलचुरी वंश के जितना भी प्रमुख शासक है, जेकर बारे में हम आगामी क्लास में आगे चल के पढ़ना है, अध्ययन करना है, ओखर बारे में चर्चा कर रहे थे। ओमा सबसे पहले बताया कौन सा, तो मैं कह प्रमुख शासक में सबसे पहले काला याद रखना है। तो प्रमुख शासक में और सबसे पहले याद रखने काला कलिंग राज। अब दिखत बरोबर जी, सबसे पहले याद रखने काला कलिंग राज। बनी नहीं बनी, कलिंग राज कलचुरी वंश की स्थापना कर रही से 1000 ईस्वी में, ऐसे बताया संगवारी। सुरता है कि नहीं है। कलिंग राज के बाद ओखर बेटा कमल राज शासक बनिस। तो पहले याद रखना, देखो कलिंग राज के बेटे कमल राज, 2 जन हो गए। अब ओखर बाद ई मतलब पेयर में याद रखना, कैसे पेयर में याद रखना, 3-3 जन के। देखो सबसे पहले तो कलिंग राज कमल राज, कलिंग राज के बेटा कमल राज। ओखर बाद ये मतलब ना पेयर में याद रखना, कैसे भैया। तो मैं कहूँ ये तीनों ला कैसे बनते का जी, ये तीनों कैसे याद रखना है। तो मैं कहूँ और पेयर में याद रखना है ये तीनों ला कैसे। तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जयजल्द प्रथम। ओखर बाद फिर से 3 जन, कौन कौन से। तो रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जयजल्द द्वितीय। क्रम बिल्कुल सेम है, रत्न पृथ्वी जयजल्द। तो बस पहला ओखर बाद दूसरा क्रम में याद रखना। ओखर बाद बीच में एक जन अलग से जो छुट्टा टाइप के शासक आज ही है ना, तेला याद रख लेना है काला। तो मैं कहूँ ये जगतपाल देवले या जगत देवले याद रखना है। जगत देव या जगत देव भी की थे, है कि नहीं। तो जगत देव के बाद फिर रत्नदेव तृतीय, ओखर बाद फिर प्रतापमल। ठीक है भाई। प्रतापमल के बाद 200 साल तक के कलचुरी वंश के ज्यादा इतिहास नहीं मिला, ज्यादा जानकारी नहीं मिले, बोला अंधकार युग कहे जाते। कहा के थे भैया। तो प्रतापमल के बाद 200 साल तक के कहा के हम यार। तो प्रतापमल के बाद 200 ऑफ ईयर, YEAR, है कि नहीं। तो 200 साल तक के और हमला जानकारी नहीं मिला, तो ओला का थे संगवारी। तो ध्यान में रखने का थे अंधकार युग, है ना। अंधकार में रही भैया मन, अंधकार। ठीक है भाई। तो एला के थे अंधकार युग, मतलब अंधकार में रही कौन मन, कलचुरी वंश के मन। तो एला अंधकार युग के थे। बनी नहीं बनी। तो ये शासक में लगा करना संगवारी, सोच याद रखना है। अब ओखर बाद प्रतापमल के बाद 200 साल तक के का रहीस। तो मैं क्या 200 साल तक के अंधकार युग रहीस, मतलब हमला ज्यादा जानकारी नहीं मिले काखर बारे में। तो मैं कहूँ जो वंश है, राजवंश है, कौन सा भैया। तो कलचुरी वंश, एक बारे में जानकारी नहीं मिले। अब ओखर बाद 200 साल के बाद एक जन प्रमुख शासक आइस, है कि नहीं। कौन है भैया, एक जन प्रमुख शासक आइस, जेकर बारे में क्या करना है संगवारी। तो मैं कहूँ सोच बाय और ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी भैया। अब ओखर बाद काला हमला ध्यान में रखना है, सुरता रखना है। तो प्रतापमल के बाद 200 साल तक के हमला जानकारी नहीं मिले। ओखर बाद एक जन शासक आइस, नाम रही का बहारेंद्र शाह। का नाम रही भैया। तो सोच में याद रखना का बहारेंद्र शाह। ठीक है। ऐसे करता है नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक बात है। तो काला याद रखना है। तो मैं कहूँ ओखर बाद तुरंत याद रखना काला बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह, बताओ याद रही कि नहीं रही भैया। बहारेंद्र शाह के बाद कौन आईस। तो बहारेंद्र शाह सुरता रखना है। बहारेंद्र शाह के बाद ओखर बेटा कौन। तो मैं कहूँ कल्याण शाह। बहारेंद्र शाह के बाद एक बेटा कल्याण शाह याद रखना है। कल्याण शाह, बताओ कल्याण हुई कि नहीं हुई तुहर। कल्याण शाह याद रखना है। कल्याण शाह के बाद याद रखना है काला। तो मैं कहूँ लक्ष्मण शाह। कल्याण शाह के बाद याद रखना लक्ष्मण शाह। बनी नहीं बनी भैया। एक बाद याद रखना काला लक्ष्मण शाह। ऐसे लक्ष्मण शाह याद रखना है। लक्ष्मण शाह के बाद काला याद रखना है। तो लक्ष्मण शाह के बाद तखत सिंह याद रखना है काला संगवारी हो। तखत सिंह, लक्ष्मण सिंह के बाद याद रखना काला तखत सिंह। तखत, ठीक है भाई। तो याद रही कि नहीं रही कौन, तखत सिंह,
है ना। मैं कहता बिछाए वाले तखत नहीं, राजा है तखत सिंह, तखतपुर ला बसारी से कौन है, तखत सिंह है, तो ध्यान में रखना है तखतपुर बसारी भी है तखत सिंह, याद रही कि नहीं रही तखत सिंह। अब तखत सिंह के बाद तखत सिंह के बेटा ओखर लइका कौन, तो मैं कहूँ सोच भाई याद रखना काला, तो तखत सिंह के बेटा काना रे दिया एखर बेटा के राज सिंह, अरे राज करत है काना है तखत सिंह के बेटा का नाम राज सिंह, राज सिंह है कि नहीं, तो ओखर बेटा राज सिंह ला, और ध्यान में रखने सुरता रखने सोच बाय है कि नहीं। राज सिंह के बाद काला याद रखना है, तो मैं कहूँ तखत सिंह, तखत सिंह के बाद ओखर बेटा राज सिंह, राज सिंह के बाद एखर चाचा एखर काका काला याद रखना सरदार सिंह ला, सरदार और सिंह बनी कि नहीं बनी भैया, तो सरदार सिंह ला का करना, तो याद रखना सोच बाय। सरदार सिंह के बाद एखर एक झनाऊ चाचा रही से ओखर का नाम रही भैया, तो रघुनाथ सिंह, का नाम रही से रघुनाथ और सिंह, एहू का ये तो एहू राज सिंह के ओखर काका रहीस ओखर चाचा रहीस, बनी नहीं बनी रघुनाथ सिंह, और रघुनाथ सिंह के बाद काला याद रखना है, तो मैं कह सोच बाय ओखर बाद याद रखना काला मोहन सिंह ला, काला याद रखना भैया मोहन सिंह, ये अंतिम में कौन है मोहन सिंह। एहू जो है ना मोहन सिंह है, ये मराठा का अधीन शासन करत रहीस भैया, है नहीं कलचुरी वंश के रहीस, लेकिन मराठा मन के अधीन शासन करत रहीस कौन मोहन सिंह, बनी कि नहीं बनी भैया। तो ये होगी इसका कलचुरी वंश के जो रतनपुर के शाखा है, ये जो रत का शासक बताया मैं दो ठन बता दे है कि नहीं, एक तो बताया सबसे पहले कौन सा एक क्रम ले याद रखना है कि नहीं, ओखर बाद बताया कौन सा महर, तो ओखर बाद बताया हूँ दूसरा पेज में है कि नहीं। तो इस जतका मैं राजा बताता हूँ ये कौन सा वंश के भैया, तो ये हरे कलचुरी वंश, कौन सा वंश कलचुरी वंश, और कलचुरी वंश में भी कौन सा शाखा के, तो तुम्हें मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ याद हुई। कलचुरी वंश के दो शाखा, एक रतनपुर के शाखा एक रायपुर के शाखा, अभी जो पढ़ा था रतनपुर के मेन शाखा रतनपुर के, प्रश्न अभी पूछते रतनपुर से, रायपुर से रेयर कभू कभू पूछते नहीं तो नहीं पूछे, हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट क्लास से खत्म हो जाए। मेन का है हमारा रतनपुर के शाखा, रतनपुर में भी जतका मैं शाखा जतका मैं शासक बताता हूँ ये मन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब मैं जाना तो भैया अतका जगन शासक ला देख के सबके दिमाग खराब हो गई, हमला भैया अपने नाम सुगर याद नहीं रहा, अतका 50-20-50 जन हो गई, इखर नाम कैसे याद रखो। हाँ अगर पेपर निकालना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, इखर नाम ले याद रखेल पढ़ीचे है कि नहीं, इखर नाम ला याद रखेल पढ़ीचे, सुरता रखेल पढ़ीचे, बनी नहीं बनी भैया है कि नहीं। तो ये तमाम प्रकार के शासक हो इसका, तो मैं कहूँ कलचुरी वंश के कौन कौन भैया। तो अब तुमन का करो इले याद करो, कैसे याद करो, मोर संग दोहराना है कि इल भगवा दोगा, इल भगवा देता हूँ चल ठीक है। तो मोर संग याद करना है, कैसे याद करना है, सबसे पहले बताओ का कलिंगराज, काला याद रखना संगवारी, सबसे पहले कलिंगराज, कलिंगराज के बाद ओकर बेटा कमलराज, कमलराज के बाद सीक्वेंस चालू हो जाए, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, फिर द्वितीय रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है ओके। ओखर बाद जगत देव, ओखर बाद रत्नदेव तृतीय, ओखर बाद प्रतापमल, प्रतापमल के बाद 200 साल तक एक जानकारी नहीं मिला है कलचुरी वंश के, ओला अंधकार युग कहे जाते हैं। जैसे अंधकार युग समाप्त हो खत्म हो, ओखर बाद एक जन प्रतापी शासक आई बहारेंद्र शाह, कलचुरी वंश के रतनपुर कलचुरी बहारेंद्र शाह, लेकिन अपन राजधानी कर रतनपुर नहीं बनाए। ये जो बहारेंद्र शाह है ना, ये छुरी कोस गई, कोरबा में छुरी कोस गई, वहां जाकर के ऊपर राजधानी बनाते कौन है बहारेंद्र शाह। बहारेंद्र शाह के बाद खली का कल्याण शाह, कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह, लक्ष्मण शाह के बाद तखत सिंह, कौन तखत सिंह, तखतपुर वाला तखत सिंह, तो तखत सिंह आ जाही, तखत सिंह के बाद ओखर बेटा राज सिंह आ जाही, राज सिंह के बाद ओखर चाचा तखत सिंह, 4 भाई का बता मैं, ये जो तखत सिंह दिखत ना जो छुट्टा इवन 4 भाई रही तखत सिंह के भाई याद रखने, जो तखत सिंह है कहाँ है, ये तखत सिंह दिखत ना, ये तखत सिंह के 4 भाई रही, ठीक बात है। ये जो तखत सिंह है इवन 4 भाई रही, कौन कौन 4 भाई रही भाई, तो एक तो तखत सिंह हो गए, एक अलावा बखत सिंह, मस्त मस्त नाम तखत और बखत और सिंह, बनी नहीं बनी भैया। तो एक जन के नाम तखत सिंह, दूसरा का नाम बखत सिंह, बखत सिंह के बाद याद रखना का सरदार सिंह, सरदार सिंह आगे चल के यही शासक बनी है कि नहीं, बताया नहीं बताया सरदार सिंह, सरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह, कौन भैया, तो रघुनाथ और सिंह, तो ये मन 4 भाई रही है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो पहली शासक बनी कौन तखत सिंह, तखत सिंह के बाद ओकर बेटा राज सिंह, राज सिंह के बाद एक चाचा कौन सरदार सिंह, वो शासक बन जाई, सरदार सिंह मरही तो एक दूसरा नंबर के चाचा के रघुनाथ सिंह शासक बन जाई, और रघुनाथ सिंह मरही तो एक बाद मोहन सिंह शासक बन जाई, कौन बनी संगवारी मोहन सिंह शासक बन जाई। ओखर बाद फिर कलचुरी वंश समाप्त हो जाही, अब छत्तीसगढ़ में मराठा मन के शासन आ जाही, बिम्बाजी भोसले हर शासक बन जाही। अब बिम्बाजी भोसले मतलब मराठा शासक, मतलब छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास शुरू हो जाए, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास काकर मिले, बिम्बाजी भोसले मिले। तो यही अंतिम शासक है कौन, मोहन सिंह, मोहन सिंह की मृत्यु 1757 में हुई। ओखर बाद
छत्तीसगढ़ में मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन शुरू हो जाई, बिंबाजी भोसले शासक बन जाई, बनी नहीं बनी। तो ये पूरा तमाम प्रकार के काय भैया कलचुरी वंश के और शासक के। अभी मन कैसे याद रही भैया, तो कुछ नहीं, सोच भाई का नाम लगा करना है, याद रखना है कि नहीं। अब कैसे याद रखना है, तो देखो वैसे तो ट्रिक ज्यादा लंबा चौड़ा है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो अगर ध्यान में रहे तो। देखो का नाम है कलिंगराज, का नाम है संगवारी कलिंगराज। तो एक ठो कली रही से का के कमल के, का के हमारे भाई, तो सोच भाई हूँ सुरता रखने का के मैं एक ठो कली रही है कि नहीं, का कली। अब का चीज के कली रही से कमल के, है कि नहीं। कली का करते भैया, कमल फूल के कली देखे कि नहीं देखे। तो एक ठो कली है कमल के, ये जो कली है का के कमल के, इसे याद रखना है। तो एक ठो कली है कमल के, ये कहाँ 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 मिलते, कमल है तो बताना है नहीं, क्या ध्यान में रखना है कि एक ठो कली है कमल के, एक आए भैया ये रत्न है कि नहीं, रत्न बरोबर है कि नहीं, कहा कमल बहुत दुर्लभ है कि नहीं, हर जगह नहीं मिला कमल, बहुत बेहतरीन लब्धि मिलता तरैया में, है कि नहीं, का कमल। तो कली है कमल के, कमल का है रत्न है। अब ये रत्न कहाँ मिलते भैया, ऐसे कही तो सोच भाई याद रखना है कि ये रत्न जो है ये पृथ्वी में मिलते, है कि नहीं। अब पृथ्वी में भी कहाँ मिलते, तो बोले जल में मिलते। पृथ्वी में कहाँ मिलते, जल तरैया मिलते ना भैया, जल में मिलते। का के हमें फिर से सुनो, देखो सोच भाई याद रखना का कि कली है कमल के, ये हर एक ठो अपन आप में रत्न है, ये रत्न कहाँ मिलते, तो पृथ्वी मिलते, और पृथ्वी में भी कहाँ मिलते, जल में मिलते। फिर से दोहराओ का कहे मैं कि मैं का बोले, और फिर से दोहराओ कि भैया ये जो कली है ना कमल के, ये कहाँ मिलते, एक आए तो अपन आप में एक ठो रत्न है, कहाँ मिलते, तो मैं कहे पृथ्वी में मिलते, और पृथ्वी में भी कहाँ मिलते, तो जल में मिलते। बनी कि नहीं बनी भैया, जल में मिलते, है कि नहीं। ये जो जल में मिलते ना, यह पूरा जगत के का के, तो मैं कहूँ पूरा संपूर्ण जगत के काए भैया, तो जगत के रत्न है, पूरा जगत के काय रत्न है। और जो पूरा जगत के रत्न है तेना बहुत प्रतापी आदमी मिलते, है कि नहीं, कोला मिलते, प्रतापी आदमी मिलते। हमर जैसे अलाल आदमी नहीं मिला, बहुत प्रतापी शक्तिशाली प्रतापी शासक ला प्रतापी राजल मिलते का, ये जो कमल के कली है तेन। हाँ तो इस बात समझ में इसका मैं क्या कहूँ, एक ठो कली है कमल की, यार रत्न कहाँ मिलते, पृथ्वी में, कहाँ मिलते, जल में, पृथ्वी में और जल में मिलते। का कहें फिर से दोहराओ कि काय रत्न कहाँ मिलते, पृथ्वी में, और पृथ्वी में कहाँ मिलते भैया, जल में, है कि नहीं। अब यह पूरा जगत के रत्न है, और जगत के रत्न तो बहुत प्रतापी और शासक ला मिलते। बनी नहीं बनी, अभी ट्रिक है भैया, तो ये ट्रिक ले याद रखना है। कली से याद रखना काला कलिंग राज ला, कमल से कमल राज, रत्न से रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जल से जाजल्यदेव प्रथम, ओखर बाद रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, ओखर बाद जगत से याद रखना जगत देव, ओखर बाद रत्न से याद रखना रत्नदेव तृतीय, है कि नहीं। और प्रतापी से याद रखना का प्रतापमल। समझ आई ट्रिक, बढ़िया है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये ट्रिक अगर याद रखूँ तो तुम्हार बन जाही का भैया, ये जो शुरुआत के जो तमाम प्रकार के शासक है तेनमन, है कि नहीं। अब आगे जो शासक ला है ओला याद रखना है, तब क्या करना है कि भैया देखो जगत के रत्न है, बहुत प्रतापी शासक ला मिलते, है कि नहीं। अब नेक्स्ट जो है एला कैसे याद रखना है काला, तो ये जे बहारेंद्र शाह वाले तो याद रख सकत हन हमन का कि भैया अंधकार से बाहर निकाले बर। अब ओखर बात तो अंधकार आ गई ना भाई, 200 साल तक के अंधकार आ गई, तो अंधकार से और बाहर निकाले बर, है कि नहीं, का करे बर, तो मैं कहूँ बाहर निकाले बर। तो अंधकार से बाहर निकाले बर मतलब कल्याण करे बर, आदमी मन के कल्याण करे बर लक्ष्मण है, कौन है भैया, तो मैं कहूँ लक्ष्मण, भगवान राम लक्ष्मण, तो लक्ष्मण याद रखना, लक्ष्मण है का करीस, तो तख्त में बैठिस, है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी है, अरे भागना ऐसे, तख्त है कि नहीं, तो लक्ष्मण जी है तख्त में बैठीस मतलब राज करीस, तख्त में बैठीस का मतलब का है, राज करीस मतलब का है, तो सरदार बन गए, है कि नहीं। राज करीस का मतलब का है भाई, सरदार बनीस। अब भगवान राम कहीस कि भैया तय न बन के मोला का करिस तहर, तो तख्त में बैठा रेस मतलब रघुनाथ का है, तो मोहन है भैया, कौन है, तो बोले रघुनाथ मतलब भगवान राम, लक्ष्मण के भाई के नाम का रघुनाथ है नहीं, तो घड़ी है नहीं, तो रघुनाथ कहीस, रघुनाथ आप तो मनमोहक हो, मनमोहन हो, कैसे हो भैया, तो मनमोहन हो, है कि नहीं। तो ट्रिक समझ में आई, अंधकार से बाहर निकाले बर मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए लक्ष्मण जो तख्त में बैठा मतलब राज किया, सरदार बन गया। अब भगवान राम को बोला क्या कि रघुनाथ आप तो मनमोहक हो, मेरे को राजा बना दिए, है कि नहीं। तो रघुनाथ लगा के भैया कि आप कैसे हो, मोहन हो। अब ट्रिक ले याद रखना, अंधकार मतलब अंधकार युग 200 साल तक के कार्य संगवारी, तो 200 साल तक के और अंधकार युग रही से, अंधकार युग से बाहर निकाले बर मतलब बहारेंद्र शाह कल्याण करीस, है ना, बहारेंद्र शाह मतलब बाहर निकाले बर, कल्याण करे बर मतलब कल्याण से याद रख लेना। लक्ष्मण से लक्ष्मण शाह, तख्त से तखत सिंह, राज से राज सिंह, सरदार से सरदार सिंह, और रघुनाथ से रघुनाथ सिंह, और रघुनाथ जो है मनमोहक है, मनमोहक से याद रखना का मोहन सिंह, का याद रखना संगवारी मोहन सिंह। तो ऐसे ट्रिक है का ये राजा मल्ला याद करे के और ध्यान में रखे के।
मैं तो ट्रिक उरिक बिल्कुल प्रीफर नहीं करब। काबर सोच बा याद रखो, कैसे में याद रही भैया, जब मोला याद हो गए बिन बुद्धि का आदमी ला तो तुम मोला तो याद हो ही सकत है कि नहीं। तो क्या करना, कुछ नहीं, एक चिरकुट लेना, मन कापी लेना, कापी और बार बार 2-3 बार लिख के देखना, फट्टे याद हो जाए, ठीक है। अब अगर उसने याद नहीं होते तो जो मैं ट्रिक बताए हूँ तो याद रखना, तो का हो संगवारी तुरंत फटले याद हो जाही। का तुरंत फटले याद हो जाही, तो ये जो शासक है तेन मन है कि नहीं। अब इखार डेट घलो पूछते कि भैया कौन सा शासक और कब से कब तक शासन करिस, है कि नहीं। तो कहूँ अगर तुम्हारा डेट पूछी तो हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है ना। का भैया तो मैं कहूँ हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है। कैसे हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है, ये जो कलिंग राज्य रही से एक कब छत्तीसगढ़ में आइस, कब शासन करिस, कब स्थापना करिस, तो बताएं 1000 ईस्वी। तो 1000 से लेकर के और 1020 ईस्वी तक शासन करिस कौन, हाँ तो याद रखना कलिंग राज, ठीक है भाई। कलिंग राज के बाद ओखर बेटा बनिस, मतलब कमल राज बनिस। कमल राज कब तक, तो 1000 से 1020 कलिंग राज। फिर 1020 से, ध्यान में रखना, 1020 से 1045 44 होगी इसका, 1045 ईस्वी तक, है कि नहीं। तो मैं कहें 1045 ईस्वी तक कौन शासन करिस, कमल राज। कमल राज के बाद आइस कौन भैया, तो ध्यान में रखना, कमल राज के बाद आइस कौन, तो मैं कहूँ रत्नदेव प्रथम। कमल राज के ओखर बेटा के नाम रही रत्नदेव प्रथम, रत्नराज भी कहेला, है कि नहीं। तो रत्नदेव प्रथम, तो रत्नदेव प्रथम जो है 1045 से और 1065 ईस्वी तक शासन करिस, ध्यान में रखना है। ओखर बाद पृथ्वीदेवर 1065 से, कब से, तो 1065 से और 1095 तक शासन करिस। 1065 से 95 या 90 भी की थे लगत का, 1090 तक, है कि नहीं। 1000 कुछ ज़्यादा कुछ होगी का भाई, 1090 ईस्वी बनी नहीं बनी। ओखर बाद जाजलदेव प्रथम जो है 1090 से 1120 ईस्वी तक शासन करिस, बनी नहीं बनी। ओखर बाद रत्नदेव द्वितीय जो है ये 1120 से 1135 ईस्वी तक शासन करिस, है ना। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है 1135 से और ओखर बाद 1165 ईस्वी तक का करिस भैया, शासन करिस। जाजलदेव द्वितीय जो छुट्टा रही बहुत कम समय तक शासन करिस, मतलब 1165 से और 1168, मतलब 3 साल तक के और शासन करिस, है कि नहीं। 1165 से 1168 ईस्वी तक शासन करिस, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद ध्यान में रखना है काला, तो ओखर बाद ध्यान में रखना है, सूरता रखना है कि 1168, अब 1168 से और 1198 ईस्वी तक शासन, अरे 98 नहीं जी 78, 1178, है कि नहीं। 10 साल, 1168 से 1178, 10 साल जगत देव शासन करिस, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। जगत देव के बाद कौन शासन करिस, तो जगत देव के बाद रत्नदेव और तृतीय। तो ये जो रत्नदेव तृतीय है कब से कब तक शासन करिस, ऐसे कही तो 1178 पहुंच गए, तो 1178 से 1198 ईस्वी तक का करिस, शासन करिस कौन है भैया, तो रत्नदेव तृतीय। सूरता रही नहीं रखल पड़ी, है कि नहीं। ओखर बाद प्रतापमल, अंतिम कौन, प्रतापमल। तो ये जो प्रतापमल है यार 1198 से और 1222 ईस्वी तक शासन करिस भैया। बताओ समझ आइस, बनी कि नहीं बनी, कौन है, तो मैं कहूँ प्रमुख शासक मन, है कि नहीं। तो ये होगी भैया का, तो कलचुरी वंश के प्रमुख शासक जिखर नाम और नाम के साथ साथ तिथि याद रखना है ना। नाम याद रखे, मस्त ट्रिक घलो बता दे तुम लोग का। कली का चीज के कली रहते, कमल की, तो कली कमल के कहाँ काय हुआ, रत्न कहाँ मिलते, पृथ्वी मिलते, पृथ्वी में कहाँ मिलते, जल में। का कहें फिर से दोहराओ, रत्न पृथ्वी मिलते, पृथ्वी में कहाँ मिलते, जल में, है कि नहीं। जल में मिलते कि नहीं मिले, और पूरा जगत के काय रत्न जो बहुत प्रतापी शासक ला मिलते, बन गए। ये ट्रिक है ना, तो एक से याद रखना है। अब ओखर बाद एक नाम याद हो, एक बात एक डेट ले याद रखना है कि कौन कब तक शासन करिस, है कि नहीं। अब डेट पर कोई ट्रिक उरिक नहीं है, सोच में याद रखने का कि 1000 से 1020 कलिंग राज, 1020 से 1045, 1045 से 1065, 65 से 90, 90 से 1120, 1120 से 35, 35 से 65, 65 से 68, 3 साल कौन, 65 से 68, और 65 से 68 के बाद 78, 68 से और 78 तक, 78 से फिर 98, 98 से 1222 ईस्वी तक शासन करिस कौन, प्रतापमल। प्रतापमल के बाद लगभग 200 साल तक के अंधकार युग रही से ओखर कोई जानकारी नहीं मिले। ओखर बाद एक जन शासक आई जेकर बारे में जानकारी मिलते, नाम रही का ओखर, तो मैं कहूँ बहारेंद्र शाह। का नाम रही भैया, सोच बात ध्यान में रखना, बहारेंद्र शाह, है कि नहीं। ये जो बहारेंद्र शाह है ना, ये 1495 से और
1544 ईस्वी तक शासन करिस। अब कहाँ शासन करिस? तो छुरी कोस गई है कि नहीं, तो छुरी कोस गई वाला अपन राजधानी बना ले रही से कौन है? तो भैया बहारेंद्र शाह सुरता रखने के बाद बेटा कल्याण शाह। तो कल्याण शाह जो है 1544 से लेकर के और 1500 कब? तो मैं कह 1581 ईस्वी है कि नहीं, 1544 से लेकर के 1581 ईस्वी तक के और शासन करिस। बनी कि नहीं बनी भैया? कौन है? तो कल्याण शाह। तो दू जन के कम से कम डेट ले याद रखना। बहारेंद्र शाह 1495 से लेकर के और 1495 से 1544 तक शासन करिस। कौन? बहारेंद्र शाह। ओखर बेटा कल्याण शाह, बिकट इंपॉर्टेंट कल्याण शाह, जमाबंदी प्रणाली वाला कल्याण शाह है कि नहीं। तो जो कल्याण शाह है 1544 से लेकर के 1581 तक शासन करिस। इखर डेट ला ये बताऊं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इखर डेट ला ध्यान में रखना, पूछा भी नहीं। इखर ला एक दूजन के लिए याद रख लेना। काबर मन इंपॉर्टेंट है, इखर डेट भारी चीज इंपॉर्टेंट है। काबर इखर डेट ला याद एखर से रखने काबर के यही समय में अब सत्ता परिवर्तन हुई, कलचुरी वंश समाप्त हुई, मराठा में नहीं। एखर से थी इखर डेट ला याद रखने। काखर डेट ला याद रखने भैया? रघुनाथ सिंह। ये जो रघुनाथ सिंह है ना, यार 1732 से लेकर के और 1745 ईस्वी तक का करिस भैया? शासन करिस। कौन? रघुनाथ सिंह है नहीं, जो छुट्टा बिना लड़े बिना कुछ युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दी, सीधे जाके झुक गए आखिर में। तो मराठा मन में है कि नहीं? आगे चल करके पढ़बो बताऊं। अब ओखर बाद मोहन सिंह। तो मोहन सिंह जो है 1745 से और 1757 कब? 1745 से 1757 ईस्वी तक शासन करिस। कौन? मोहन सिंह। जैसे मोहन सिंह मर थे ओखर बाद बिम्बाजी भोसले रतनपुर के शासक बन जाते, दक्षिण कौशल के शासक बन जाते, छत्तीसगढ़ के शासक बन जाते। बनी नहीं बनी? तो ये प्रमुख शासक है, तो प्रमुख शासक बता दें। और एक साथ साथ का बता दें भैया कि एक मतलब याद कैसे रखना है तेन ट्रिक ला बता दें, ठीक है। अब एक डेट कौन कब कब शासन करिस तेन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सोच भाई का करना है संगवारी, सूरता रखना है। बनी नहीं बनी? तो ये तमाम प्रकार के का है राज कहाँ गई थी? हाँ, राजा जिन वाला का करना है, सूरता रखना है। देख लो अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। बनी नहीं बनी भैया? अब बात करथन का हमन, तो अब बात करथन ये जो शासक रही से उखर बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला हमारा सूरता रखना है। तो सबसे पहले शासक कौन सा बताएं? जल्दी बताओ। अब तो पूरा शासक के नाम बता दे, अब तुम्हारा याद होना चाहिए है कि नहीं। तो सबसे पहले का बताओ भैया? तो सबसे पहले बता रहे मैं तुम्हारा आखिर बारे में कलिंग राज के बारे में। कलिंग राज बनी कि नहीं बनी भैया? कलिंग राज है कि नहीं? तो सबसे पहली शासक कौन? कलिंग राज। कौन भैया? कलिंग राज। बताऊं नहीं बताऊं? अब अगर मैं कहूं कि ये जो कलिंग राज है एक बारे में क्या जानता, एक बारे में तो सभी चीज बता दे संगवारी है कि नहीं। ये जो कलिंग राज है ना, ये कब से कब तक शासन करी? अगर ऐसे पूछूं तो तुम फट्टे बता दो। कलिंग राज जो है 1000 से और 1020 ईस्वी तक शासन करिस, ठीक है गुरुजी। अच्छा, अब क्या जानता मैं तुम्हें बताया हूं कि 1000 ईस्वी में कलिंग राज जो है तुम्हाड़ ला राजधानी बनाते हुए और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करी। मतलब 1000 ईस्वी में और छत्तीसगढ़ में का, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। कौन सा वंश पढ़ा था संगवारी? तो मैं कहूँ कलचुरी वंश। तो ये जो कलचुरी वंश है याद रखने का, कलचुरी वंश है कि नहीं। तो कलचुरी वंश के और का करिस? स्थापना करिस। बनी नहीं बनी? तो इला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है कि 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना करिस। कौन है भैया? तो मैं कहूँ कलिंग राज है। कौन करिस? कलिंग राज है कि नहीं। अब ये का इंपॉर्टेंट है जिला बार बार पूछते, अगर भैया यार 1000 ईस्वी में कलिंग राज में कलिंग राज है 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की अगर स्थापना करिस तो एक मतलब का है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? ऐसे पूछित का बता देना है कलिंग राज। तो का है भैया छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के और संस्थापक है कि नहीं। अगर तुम्हारा पूछी कि कलचुरी वंश के पहले शासक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम शासक ही, तो का बता देना है कलिंग राज है कि नहीं। ये जो कलिंग राज है, ये जो कलिंग राज है ये छत्तीसगढ़ में और का है भैया? तो प्रथम शासक है कि नहीं। प्रथम शासक है। एक साथ साथ संस्थापक ऐसे घलो पूछ सकते, तो पूछे कई ठो तरीका है। आप मतलब समझना है कि हाँ का पूछा थे का बताना है, ठीक है संगवारी। समझ में इसके नहीं आई? तो छत्तीसगढ़ में कलिंग राज का है तो कलचुरी वंश के और संस्थापक की स्थापना करता है, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम शासक कौन? कलिंग राज। कब से कब तक शासन करी? तो 1000 से 1020 ईस्वी तक। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ये राजधानी काला बना रही। अगर पूछी कि कलिंग राज राजधानी काला बना रही भैया, तो तुम्हें कई बार हो गए बता कि कलिंग राज तुम्हाड़ राजधानी बना रही काला तुम्हाड़। ये तुम्हाड़ कहाँ है भैया? तो ये तुम्हाड़ है कहाँ? कोरबा में। गया होगा तुम घूमे लग तुम्हाड़ है नहीं, कोरबा में तुम्हाड़। एक मूवी आए तुम्हाड़,
बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग मूवी है कि नहीं। अगर देखूँ समय मिले तो बिल्कुल देखना चाहिए। आदमिल मूवी भी, अरे सीखे मिलते बहुत मूवी देखना चाहिए है कि नहीं, फालतू मूवी नहीं, लेकिन हाँ अच्छा मूवी देखना चाहिए। जैसे तुम्बाड़ एक मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी, आउटस्टैंडिंग, देख सकते हो। ठीक है, तो राजधानी, तो एक राजधानी का है भैया कलिंग राज के, काला राजधानी बनारस कलिंग राजा, तुम्बाड़ राजधानी बनारस से है कि नहीं। मतलब का पूछ सकते अब तुम्बाड़ से कि कलचुरी वंश के प्रथम राजधानी, का पूछ सकते हैं कि कलचुरी वंश के और प्रथम राजधानी का है, तो बताना है तुम्बाड़। कलचुरी वंश के आरंभिक या प्रारंभिक राजधानी का है, ऐसे कही तो का बता देना है। कलचुरी वंश के प्रारंभिक राजधानी का है भैया, तो कलचुरी वंश के प्रारंभिक राजधानी तुम्बाड़े। ये बात समझ है, इसका बनी नहीं बनी भैया, तो बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका फैक्ट ला ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ओकर बाद का सूरत रखना है कि जो कलिंग राज है एक बारे में हम जानकारी कहाँ से मिली, का चीज के हम यार जानकारी है कि नहीं, कलिंग राज के बारे में और जानकारी कहाँ से मिली। तो दू ठोक ताम्रपत्र याद रखना, दू झन के, एक ठोके का तो मैं पृथ्वीदेव प्रथम, कौन भाई, पृथ्वीदेव, और प्रथम एक हर अमोदा ताम्रपत्र, कौन सा, अमोदा ताम्रपत्र है कि नहीं। तो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी काखर बारे में मिलते, कलिंग राज के बारे में मिलते। दूसरा जाजल्यदेव प्रथम, काला याद रखना, जाजल्यदेव प्रथम है कि नहीं, बताओ सुरता रही नहीं रे संगवारी हो। तो जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख, कौन सा, तो मैं कहे हो रतनपुर शिलालेख। तो ये जो जाजल्यदेव प्रथम है ओखर शिलालेख, रतनपुर जो शिलालेख है ओखर से हमला जानकारी का आखर बारे में मिलते, तो ओखर से जानकारी मिलते कलिंग राज के बारे में। तो कलिंग राज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, ऐसे कही तो सोच याद रखना है दूजन, कौन कौन दूजन याद रखना है। एक तो है पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र, और दूसरा जाजल्यदेव प्रथम, दूसरा काला याद रखना संगवारी, जाजल्यदेव प्रथम है कि नहीं। ये जाजल्यदेव प्रथम के अब कौन सा, तो बोले रतनपुर शिलालेख। क्या करना, ध्यान में रखना, ये दोनों शिलालेख से ताम्रपत्र से जानकारी मिलते काखर बारे में, कलिंग राज के बारे में का जानकारी मिलते। तो ये जो जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख है का लिखा है पता है, ये जो जाजल्यदेव है ना, तो जाजल्यदेव अपन शत्रुओं के स्त्रियों के आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष है, कौन, कलिंग राज, ऐसे लिखा है, कामा लिखा है। तो बोले रतनपुर शिलालेख, काखर है रतनपुर है, तो जाजल्यदेव प्रथम के शिलालेख है। तो जाजल्यदेव प्रथम के शिलालेख, कौन सा, रतनपुर शिलालेख में कलिंग राज के बारे में जानकारी मिलती है कि कलिंग राज अपन शत्रुओं की आंखों से बहते, शत्रुओं के स्त्रियों के, शत्रुओं के नहीं, शत्रु तो मार दिस, अब कौन रोआ था, कोई पत्नी में रोआ था, तो शत्रुओं के स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल के और उस जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष है, कौन, कलिंग राज, ऐसे एक बारे में लिखा है। बनी नहीं बनी, तो दूसरा ध्यान में रखना है, जब पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम इखर अमोदा ताम्रपत्र रतनपुर शिलालेख से जानकारी काखर बारे में मिलीस, तो मैं कहूँ कलिंग राज के बारे में मिलीस। इखर अलावा कलिंग राज के उल्लेख और कहाँ हैं, तो अलबरूनी, काला याद रखना, तो मैं कहूँ अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी है कि नहीं, अलबरीनी भी लिखा था है कि नहीं। तो अलबरूनी, अरे भैया महमूद गजनवी जानता हो का, नहीं जाना, भारतीय इतिहास नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। तो महमूद गजनवी के ओखर दरबार में रहीस कौन, अलबरूनी, बहुत विद्वान मुस्लिम विद्वान रहीस भैया ये अलबरूनी है कि नहीं। तो एक किताब है, एक पुस्तक है, तहकीक ए हिंद, कौन सा पुस्तक, बुक, एक बुक के काना है भैया तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। तो एक पुस्तक के नाम है तहकीक ए हिंद। ये तहकीक ए हिंद में काखर उल्लेख मिलते, कलिंग राज के उल्लेख मिलते, बनी कि नहीं बनी भैया, तो मैं कहूँ बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कलिंग राज की जानकारी कहाँ कहाँ से मिली, पृथ्वीदेव प्रथम अमोदा ताम्रपत्र, जाजल्यदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में कलिंग राज के उल्लेख मिलते। एक अलावा अलबरूनी है कि नहीं, महमूद गजनवी के साथ घूमिस पूरा भारत, कौन, तो जब आक्रमण करे तो ओकर साथ मरीज कौन है, अलबरूनी। तो अलबरूनी के बारे में ध्यान में रखना है, पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद, और तहकीक ए हिंद में और कलिंग राज के बारे में जानकारी मिलते, कलिंग राज के उल्लेख मिलते, बनी नहीं बनी। ये जो कलिंग राज है ना, ये हर एक छोक मंदिर के निर्माण करवा रही, कौन सा मंदिर, महिषासुरमर्दिनी, कौन सा मंदिर भैया, तो ध्यान में रखना, ये हर एक ठोक मंदिर बनवा रही से, वो मंदिर कौन सा है भैया, तो मैं कहूँ महिषासुरमर्दिनी, महिषासुर, बनी कि नहीं बनी, तो महिषासुर मर्दिनी, ठीक बात है, महिषासुर मर्दिनी माता के अव मंदिर, माता के अव मंदिर कहाँ है भैया, ये महिषासुर मर्दिनी माता के मंदिर। तो ये ला ध्यान में रखना है, चैतूरगढ़, कहाँ, चैतूरगढ़। अभी चैतूरगढ़ कहाँ है भैया, तो कोरबा में, कहाँ है संगवारी, चैतूरगढ़ कोरबा में, सुरता रही कि नहीं रे भैया चैतूरगढ़।
तो चैतूरगढ़ का करना है, ध्यान में रखना है, सुरता रखना है। अतका फैक्ट एक आखिर बारे में कलिंग राज के बारे में ज्यादा नहीं है, सोच में याद रखना है, बहुत चीज जानना था। कलिंग राज 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करी, मतलब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज, पहली शासक कलिंग राज। ये राजधानी बने काला तुम्माड़, मतलब छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी तुम्माड़, कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी तुम्माड़। एक जानकारी कहां से मिली तो बताया हूं, पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र और जाजलदेव प्रथम के का तो रतनपुर शिलालेख से जानकारी मिलते कलिंग राज के बारे में। एक अलावा अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद में उल्लेख काकर मिलते कलिंग राज के बनी नहीं बनी संगवारी। कलिंग राज के बारे में अवका महत्वपूर्ण है कि कल सबसे महत्वपूर्ण है, क्या नहीं सबसे महत्वपूर्ण है का कि कलिंग राज जो है महिषासुरमर्दिनी माता के मंदिर के निर्माण करवाई। कहाँ निर्माण करवाए महिषासुरमर्दिनी माता का मंदिर तो बोले चैतूरगढ़ में। कहाँ भैया चैतूरगढ़। अभी चैतूरगढ़ कहाँ है संगवारी तो सोच बा ध्यान में रखना है, सोच बा याद रखना है, जो चैतूरगढ़ है ये यार कोरबा जिला में हवाई। अगर तुम घूमेल गए हो तो ये मंदिर ला देखे हो, विकट सुंदर और बहुत प्राचीन मंदिर है महिषासुरमर्दिनी के माता के मंदिर। और कहाँ है तो चैतूरगढ़ में है। एल कौन बनवाए रही से सबसे महत्वपूर्ण है, एला बनवाए रही कौन है भैया तुम माय के हो कलिंग राज। कलिंग राज बनवा रही महिषासुरमर्दिनी माता के मंदिर कहाँ बनवा रही चैतूरगढ़ में। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने के आखिर बारे में कलिंग राज। अब कलिंग राज के बाद कमल राज। कलिंग राज के बाद कौन शासक बनी संगवारी तो कलिंग राज के बाद एक बेटा एक पुत्र कमल राज शासक बनी, है कि नहीं कमल राज। ऐसे ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी तो ट्रिक तुम्हें बताए हैं, राजा मतलब याद करे के कली का के कमल के। अब बार बार एक सती बता था संगवारी ताकि दिमाग में घुसर जाए तुम्हार, है ना, सुरता रहे। कली कमल के ए रत्न कहाँ मिलीस भैया पृथ्वी, पृथ्वी में कहाँ मिलीस जल में। काय रत्न पृथ्वी मिलीस जल में मिलीस, और मैं कह पूरा जगत के रत्न और ये प्रतापी शासक मल्ला प्रतापी आदमी मिलते, हमारे जैसे अलाल जी झुट्टा आदमी नहीं मिला। तो दूसरा शासक अब दूसरा नंबर में इस कौन भैया तो ऐसे लिख देते दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर के शासक कौन कमल राज। ठीक है गुरुजी। अब ये कमल राज जो है कब से कब तक शासन करीस तो एकदम सिंपल से बात है 1020 से 1020 तक तो एक हरदा शासन करीस। 1020 से लेकर के 1045 कब तो 1020 से 1045 ईस्वी तक अब कौन शासन करीस कमल राज शासन करीस। बनी नहीं बनी संगवारी कमल राज। ये कमल राज अगर पूछी कौन है भैया तो तुम्हारा बताया कलिंग राज के ओखर पुत्र है। कौन है हर कलिंग राज के ओखर सुपुत्र है कि नहीं सुपुत्र। अब सु रही इसके नहीं सु मने होते अच्छा, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। अब अच्छा पुत्र रही इसके नहीं हमने जान भैया हम अतके जानथन कि ये कलिंग राज के ओखर का है बेटा है ओखर लइका है ओखर टूरा है कि नहीं। अब एक बारे में का फैक्ट है जेला पूछते जेला ध्यान में रखने तुम्हारा है कि नहीं। तो अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। कौन सा ताम्रपत्र अमोदा, सुरता रही नहीं रही कोई बात नहीं है। ताम्रपत्र का जानकारी मिलते है, ये इंपॉर्टेंट है, एला पूछते एला ध्यान में रखना है, ठीक बात है। तो अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलते है कि ये जो कमल राज रहीस कौन भैया तो कमल राज है कि नहीं। तो ये जो कमल राज रहीस ना ये हर त्रिपुरी के कलचुरी शासक। कहाँ के त्रिपुरी है कि नहीं। इमन कहाँ ला रही भैया एक कलिंग राज कमल राज जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश है इमन कहाँ ला रही त्रिपुरी ले। त्रिपुरी मतलब तेवर, तेवर मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में का त्रिपुरी है कि नहीं। आजकल तेवर की थे का भैया हम नहीं जान है ना। तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव। कौन भैया गांगे देव, सुरता रखना है। त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव, ठीक है। अच्छा एक एलाकार बता मैं तो अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि ये जो कमल राज रहीस ना यहर त्रिपुरी के कलचुरी शासक मतलब इखरे परिवार के आदमी है। तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव जब उत्कल मतलब उड़ीसा क्षेत्र में आक्रमण करीस तो ओकर सैन्य सहायता करे रहीस। कौन है यही कमल राज आखिर सहायता करे रही से गांगे देव की, है कि नहीं। काबर सहायता कर रही से गांगे देव के जब गांगे देव है ना उत्कल क्षेत्र। कहाँ भैया उत्कल मतलब तुरंत बता देने उड़ीसा में है उत्कल क्षेत्र। तो उत्कल क्षेत्र में जब आक्रमण करिस ना, आक्रमण है कि नहीं। तो उत्कल क्षेत्र में जब आक्रमण करिस कौन ये जो त्रिपुरी शासक गांगे देव तो एला सहयोग करे रही से का करे रही भैया सैन्य सहायता प्रदान कर रही से। सैन्य सहायता है कि नहीं, सैन्य सहायता प्रदान करिस कौन है भैया कमल राज है काला तो गांगे देवला और सैन्य सहायता प्रदान करिस। और न सिर्फ सैन्य सहायता प्रदान करिस अपन खुद गेरिस लड़ेला कहाँ उत्कल और उत्कल के शासक ला पराजित कर दिस हरवा दिस।
है नहीं कौन है, तो बोले ये जो कमल राज है, ये कमल राज उत्कल के शासक ला पराजित करीस और उत्कल से मतलब उड़ीसा क्षेत्र जितना भी धन प्राप्त हुईस तो वो सब धन ला ले जाके काला दे दीस भैया गांगे देवला। जितना भी धन प्राप्त हुईस उत्कल क्षेत्र जीते बाद उड़ीसा के राजा के हरवाए के बाद जितना धन प्राप्त हुईस है ना, सोना चांदी लोहा लंका टीना, हाँ ये सब नहीं मिलता था, सोन चांदी हीरा मोती जवाहरात ये सब मिलता था, तो जितना भी धन प्राप्त हुई सब धन ले जाके दे दीस काला गांगे देवला। ठीक है, और साथ साथ जब उत्कल अभियान से वापस आते रही ना कौन है, तो बोले कमल राज, कमल राज हर, कमल राज, ये जो कमल राज है ना यार उत्कल अभियान से, उत्कल अभियान है कि नहीं, तो उत्कल अभियान से जब वापस आते रही से तो एक जन साहिल नामक प्रतापी वीर पुरुष ला अपन साथ कहाँ ला रही, छत्तीसगढ़ ला रही, काला साहिल, ध्यान में रखना है साहिल, साहिल है ना, तो साहिल नामक जो वीर पुरुष वीर योद्धा रही से भैया, ये हरकारी से वीर पुरुष मतलब वीर योद्धा रही, तो साहिल नामक वीर पुरुष ला अपन साथ का ला रही से, तो छत्तीसगढ़ ला रही से आगे चल करके साहिल और जितना भी वंशज आई मन सब के सब कलचुरी वंश के साम्राज्य विस्तार करे और बहुत ज्यादा सहयोग करी कौन भैया, अही साहिल ला आगे लेकर छो जतका ही तेन मन है कि नहीं, तो ध्यान में रखना है। तो साहिल ला कौन लेके आ रही छत्तीसगढ़, तो कमल लेके आ रही से, कमल मतलब कमल राज, कहाँ ला रही भैया, तो उत्कल अभियान से, ये ला सूरत रखना है। ठीक है गुरुजी, अब का सूरत रखना है कमल राज के बारे में कि कमल राज जो है ना वो हर त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देवला सैन्य सहायता प्रदान कर रही से जब गांगे देव उत्कल क्षेत्र में आक्रमण करीस। ठीक है, तो ये कहानी ला इफेक्ट ला ध्यान में रखने का आखिर बारे में कमल राज के बारे में, आखिर बारे में संगवारी कमल राज के और बारे में बनी नहीं बनी। अब कमल राज के बाद कौन शासक बनिस भैया, तो ऐसे कही तो तुरंत बता देने हैं, तीसरा नंबर के शासक बता रहे हो कौन, मैं रत्नदेव प्रथम, कौन भैया, तो अच्छे से याद रखना रत्नदेव प्रथम है कि नहीं, भारी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण शासक तो ही है कौन है, रत्नदेव प्रथम है कि नहीं। रतनपुर के महामाया मंदिर ला कौन बनवारी, सही बनवारी रत्नदेव प्रथम, विकट प्रतापी शासक। अभी तक के राजधानी का है तुम्माड़ है, तुम्माड़ में 3 जन शासक हुई, पहली तो कलिंग राज, ओखर बेटा कमल राज, और 5 साल तक तो रत्नदेव घलो उन्हें शासन करते, कहाँ तुम्माड़ में 1045 से लेकर के 1050 तक की, फिर 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना करी और रतनपुर ला अपन राजधानी बनाई, कौन है, रत्नदेव प्रथम है, बनी नहीं बनी। ओखर बाद फिर 4-5 मंदिर बनाई, बिकट सारा तालाब खोदवा देते, उतना तालाब खोदवाते कि वहाँ बिकट सारा का होते कृषि उषि धन धान्य से संपूर्ण हो जाते, जब धन धान्य से संपूर्ण हो जाते रतनपुर, तो रतनपुर ला कुबेरपुर के संज्ञा दे जाते, काखर से थी रत्नदेव प्रथम की से थी, तो विकट प्रतापी शासक है भैया कौन है, रत्नदेव प्रथम है। ठीक है, तो बोला का लगा थे अब ज्यादा फैक्ट होते तो हर दिमाग से ऊपर जात हुई मजाना था, तो ऐसे करसन आज के क्लास को फिलहाल यही समाप्त करसन, बाकी काल जो है रत्नदेव प्रथम के बारे में, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल्यदेव प्रथम के बारे में तमाम जब का शासक है उखर बारे में बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़बो। ठीक है, बनी ने बनी संगवारी, तो आज फिलहाल अब के तक यहीं तक रखन है ना, इतना ध्यान में रखना बनी। ठीक, धन्यवाद।